रोज़ हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। सो लेट्स सी आज भगवद गीता से हमारे लिए क्या श्लोक निकल करके आता है एंड क्या गाइडेंस आती है। श्लोक 4 ऑफ चैप्टर 8। आदिभूतां स्करो भवा पुरुषश्चधिदैवताम् आदियज्ञोऽहम् ईवत्रा देहे देहा मृतं वरा। O best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called Adi Bhuta. The material manifestation, the universal form of the Lord which includes all the demigods like those of the sun and moon, is called Adi Daiva. And I, the Supreme Lord, represented as a super soul in the heart of every embodied being, am called Adi Yajna, the Lord of Sacrifice. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। ये श्लोक हमारे पास बहुत बार आता है, जब मतलब पूरे साल में बहुत ही बार आ चुका है। इसमें बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो फिज़िकल नेचर हमारी बॉडी या यूनिवर्स में हर एक लिविंग थिंग की जो फिज़िकल नेचर कंस्टेंटली चेंज होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती है, उसको बोला जा रहा है आदि भूता। मटीरियल मैनिफेस्टेशन, छोटे से बड़े हो रहे हैं, हम चेंज हो रहे हैं। The universal form of the Lord, which includes all the demigods like those of the sun and moon, is called Adi Daiva. ठीक है, जो सन एंड मून है वो आदि दैवा है, ये ऐसे डेमिगॉड्स जो है। एंड सुप्रीम लॉर्ड जो कि भगवान श्री कृष्ण है, वो सुपर सोल है जो कि हर एक लिविंग थिंग के हृदय में वास करते हैं। उनको आदि यज्ञ बोला जा रहा है, द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस। द फिजिकल नेचर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मटीरियल बॉडीज जनरली पास थ्रू 6 stages. They are born, they grow, they remain for some duration, they produce some byproducts, they dwindle and then they vanish. The physical nature is called Adi Bhuta. It is created at a certain point and will be annihilated at a certain point. The conception of the universal form of Supreme Lord, which includes all the demigods and the different planets, is called Adi Daiva. And present in the body along with the individual soul is a super soul, a planetary representation of Lord Krishna. The super soul is called the Paramatma or Adi Yajna and is situated in the heart. जो भगवान है वो हमारे हृदय में वास करते हैं। The word Eva is particularly important in the context of this verse because by this word the Lord stresses that the Paramatma is not different from him. The super soul, the supreme personality of Godhead seated beside the individual soul, is the witness of the individual soul's activities and is the source of the soul's various types of consciousness. The super soul gives the individual soul an opportunity to act freely and witness his एक्टिविटीज़। तो सुपर सोल जो है वो इंडिविजुअल सोल को एक चांस देते हैं अपने एक्टिविटीज़ को विटनेस करने का या उसको समझने का। द फंक्शंस ऑफ ऑल दिस डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ऑटोमेटिकली बिकम क्लैरिफाइड फॉर द प्योर कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी एंगेज्ड इन द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जो प्योर भक्त हैं उनको ये सारी बातें समझ में आ जाती है कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए होते हैं और हमारे सोल को एक चांस मिलता है कि हम अपने ही सारे कृत्य को अच्छे से देखें। ये सच में होता है, आप सच में समझ पाते हो कि अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में मुझे अगर मान लो हृदय में एक ऐसा फीलिंग आता है कि मतलब मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनली अगर हर्ट हुई थी तो मैं क्यों हुई थी, ठीक है। सो ये वाला मैंने सोचा, या फिर मैंने बस ये सोचा कि इमोशनल हर्ट हुई थी। जब मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आऊँगी तो मेरा दिमाग भगवान की कृपा से इतना अलर्ट हो जाएगा कि मैं ना अपनी सारे एक्टिविटीज़ को समझने लग जाऊँगी कि अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मैंने अपनी मम्मी को 10 बातें सुना दी, उनको शायद बुरा लगा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग नेचर है ना कि उनको बुरा लगा, और ये एक रीज़न बन सकता है कर्मा जनरेट करने का। तो ऐसे कितने बार कितने सारे कर्म जनरेट हो जाएंगे। मैं मम्मी का एग्जांपल दे रही हूँ, भाई बहन दोस्त आदि रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है, कोई भी। और ये जनरेट होता रहा, होते 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 फाइनली क्या हुआ कि एक कर्म बन गया। और उसके वजह से, क्योंकि जो सोल की इननेट नेचर होती है ना वो नहीं बदलती। अगर मेरा नेचर ही है गुस्से वाला तो वो सोल की वो फायर प्रॉपर्टी भगवान के फायर एलिमेंट ऑफ द बॉडी से ही बना होगा।
इसीलिए अपने अंदर थोड़ी वो उग्रता है, उसको शांत ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, बट अगर हमने उसको नहीं किया तो हमारे अंदर वो उग्र नेचर की वजह से जो हम बिहेवियर करेंगे उसके कर्म का फल हमें ज़रूर मिलना पड़ेगा। और ये जो क्यों हम क्वेश्चन करते हैं ना कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों की आंसर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते करते हमारे सोल के ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स आती है कि हर क्यों का आंसर हमें मिल जाता है। कोई हमारे लाइफ में क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, वो हमारी बातें क्यों मान रहा है, नहीं मान रहा है, ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है मेरे साथ में, ये अपॉर्चुनिटी मुझे क्यों मिली, ये क्यों नहीं मिली, मैं इधर क्यों गया, इधर क्यों गई, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आने लग जाती है। जितना ज़्यादा हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चैंटिंग करते, भगवान श्री कृष्ण को फोकस करते, उनके बारे में सोचते हैं, वो हमारी ब्रेन के अंदर वो क्यों के सवाल का आंसर समझने की शक्ति को और इंक्रीज कर देते हैं। So, the gigantic universal form of the Lord called Adi Daiva is contemplated by the neophyte and cannot approach the Supreme Lord. अगर जो मतलब भक्त नहीं है वो कभी उनको नहीं समझ पाएंगे, वो यूनिवर्सल फॉर्म को, विराट पुरुष रूप को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, और कभी भी वो भगवान के जो नेत्र है, सन मून, जो कि पूरे प्लानिटरी सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं। हर इंसान का जीवन जो है मेनली सन साइन एंड मून साइन से ही चल रहा है, और लग्न से, लग्न भी क्या है जो फर्स्ट साइन उदित हो रहा है, बट मेन सन साइन एंड मून साइन ही इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही सन एंड मून भगवान के दो नेत्र है, तो आँखें हैं, तो उसको मतलब वो सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। वैसे ही जो भगवान के भक्त हैं वो सब कुछ धीरे धीरे उनकी भक्ति करते करते उनके ब्लेसिंग से समझ लेता है। इस ब्रह्मांड के सारे जो क्या बोलते हैं उसको, गुण तत्व या फिर जो बोलते हैं सीक्रेट्स समझ लेता है। सो यही तक है आज का भगवद गीता ज्ञान। अगले दिन हम और एक श्लोक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।